आज है 1 जून की शाम और मैं हूं आदिल खान आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे फिर जंग की तैयारियां तेज। टेल अवीव के एयरपोर्ट पर उतरे अमेरिकी एयरफोर्स के महाविनाशक एरियल टैंकर्स। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान ने उतारी सैकड़ों फास्ट बोट्स की फौज। समंदर से आसमान तक क्या है जंग की तैयारी, बताएंगे हम। लेबनान की जंग में कभी भी कूद सकते हैं यमन के हुथीस, इसराइल को दी बड़ी धमकी। और यूरोप ने पुतिन को दिलाया गुस्सा, फ्रांस ने किया रशियन जहाज पर कब्जा। मॉस्को से आ गई सख्त धमकी, समंदर में हो सकता है बड़ा पंगा। हर तरफ जंग की तैयारियां तेज हैं और इन्हीं से जुड़ी हुई 3-4 बड़ी खबरें हैं, सुन लीजिए एक एक करके। 1 जून 2026 को इसराइल, ईरान और लेबनान तीनों जगह से जो तस्वीरें खबरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि एक बहुत बड़ी जंग कभी भी छिड़ सकती है और उसकी तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। इन जंगी तैयारियों की तस्वीरें हम एक एक करके आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिससे आपको पूरा मंजर समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट की ये तस्वीरें और फिर आपको दिखाएंगे कि ईरान ने कैसे समंदर में अपनी ताकत उतार दी है, और ताकत 1 या 2 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में है। दोस्तों, टेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आई इन तस्वीरों में बड़ी तादाद में अमेरिकी एयरफोर्स के एरियल टैंकर्स खड़े दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान के साथ टकराव और ज़्यादा बढ़ता है और ईरान से कोई डील नहीं होती है तो फिर से हमले हो सकते हैं। यही टैंकर एयरक्राफ्ट जंगी ऑपरेशंस में अहम किरदार निभा सकते हैं। ये वही एयरक्राफ्ट होते हैं जो हवा में उड़ रहे फाइटर जेट्स को फ्यूल पहुंचाते हैं, जिससे वो ज़्यादा देर तक और ज़्यादा दूर तक मिशंस को अंजाम दे सकते हैं। यानी बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इन एयरक्राफ्ट की मौजूदगी को सिर्फ एक मामूली डिप्लॉयमेंट नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आने वाले दिनों की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आगे आपको दिखाएंगे दूसरी तरफ ईरान ने समंदर में कैसे अपनी ताकत उतारी है और क्यों मिडिल ईस्ट में बढ़ती फौजी हलचल पूरी दुनिया के लिए एक बेचैनी का सबब बन गई है। क्यों ऐसा लग रहा है कि फिर से एक जंग छिड़ सकती है। ये 1 जून को तस्वीरें आई, कहा गया कि बेन गुरियन पर जो है वो जमावड़ा है, दावा किया गया, लेकिन जो कंफर्म रिपोर्ट आई वो ईरान से आई, वो ये है। ईरान ने समंदर में अपनी ताकत की नुमाइश करके हॉर्मुज़ पर अपने कंट्रोल की एक और झलक पेश कर दी है। 1 जून की दोपहर को कुछ तस्वीरें सामने आईं जिनमें बड़ी तादाद में IRGC नेवी की फास्ट बोट्स हॉर्मुज़ के पानी में गश्त करती दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों के साथ ईरानी मीडिया ने लिखा कि IRGC नेवी लगातार इस अहम समुद्री रास्ते यानी हॉर्मुज़ की निगरानी कर रही हैं और वहाँ अपनी मौजूदगी दिखा रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये मामला सिर्फ निगरानी या मौजूदगी दिखाने का नहीं है, बल्कि ईरान समंदर में दुश्मन की मौजूद ताकत को परख भी रहा है और साथ ही अपने जहाज़ों के लिए रास्ता भी सेव कर रहा है और एक मैसेज दे रहा है कि हमारी तैयारी क्या है। इन बोट्स के ज़रिए देखो, समंदर में हम राज करते हैं। दोस्तों, हॉर्मुज़ वही रास्ता है जहाँ से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस गुजरता है, इसलिए यहाँ होने वाली हर हलचल पूरी दुनिया की नज़र में आ जाती है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 15 जहाज़ इसी रास्ते से गुजरे हैं, जिनमें 4 ऑयल टैंकर्स भी शामिल बताए गए हैं। और ये सब ईरान के मर्ज़ी से, ईरान के इशारा मिलने के बाद ही पॉसिबल हो सका है। हॉर्मुज़ से वरना कोई नहीं जा सकता। फिलहाल जो सामने आया है वीडियो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की तरफ से, उसमें आप देख रहे होंगे तेज़ रफ्तार फास्ट बोट्स को एक साथ गश्त करती दिखाई दे रही है, जो ये दिखाने की कोशिश है कि ईरान इस पूरे इलाके में अपनी मौजूदगी और पकड़ को लेकर क्या पैगाम देना चाहता है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच टेंशन लगातार बढ़ रही है, हॉर्मुज़ से आने वाली ये तस्वीरें सिर्फ समंदरी गश्त की तस्वीरें नहीं बल्कि ताकत की नुमाइश की तस्वीरें मानी जा रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज़ सिर्फ जहाज़ों की आवाजाही का रास्ता बना रहता है या फिर बढ़ता हुआ तनाव इसे दुनिया के सबसे अहम जंगी मोर्चे में बदल देता है। देखेंगे हम। तीसरी खबर सुनिए तस्वीर के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच 1 जून को जिस MQ-1 ड्रोन को लेकर हमले और पलटवार शुरू हुए, अब उससे जुड़ा एक अहम वीडियो भी सामने आ गया है। 1 जून की शाम करीब 5:30 बजे ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने वो वीडियो जारी किया जिसे ईरान उसी MQ-1 ड्रोन को मार गिराए जाने का वीडियो बता रहा है जो अमेरिका का था। ईरान की IRGC एरोस्पेस फोर्स का कहना है कि ये ड्रोन उसकी हुदूद में दाखिल हुआ था और उसके बाद इसे ट्रैक करके निशाना बनाया गया। जारी किए गए वीडियो में ड्रोन की पहचान, उसकी ट्रैकिंग और फिर उसे मार गिराए जाने के लम्हात दिखाए गए हैं।
दोस्तों ये वही MQ-1 ड्रोन है जिसके बाद या जिसके गिराए जाने के बाद अमेरिका ने दावा किया आज सुबह 1 जून को कि उसने ईरान के कई रडार साइट्स और ड्रोन कंट्रोल सेंटर्स पर हमले किए हैं मिसाइलों से, जबकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया और कुवैत पर कई मिसाइलें दागी हैं। उसके वीडियो हमने पिछले वीडियो में दिखाए। यानी जिस ड्रोन को लेकर दोनों तरफ से बड़े फौजी दावे किए गए, हमले किए गए, अब ईरान उसकी तबाही का, उस ड्रोन की तबाही का वीडियो भी दुनिया के सामने रख रहा है। IRGC एरोस्पेस फोर्स का कहना है कि ड्रोन को उसके इनोवेटिव एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया। बहुत ही सीक्रेट कोई एयर डिफेंस है। अगर ईरान का दावा सही है तो ये वही इंसिडेंट है जिसने 1 जून को अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया और पूरे रीजन की नज़रें एक बार फिर से टकराव पर टिक गई। अब सबसे बड़ी बहस इसी बात पर है कि ये ड्रोन आखिर कहाँ उड़ रहा था। जैसा अमेरिका कह रहा है कि इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर, या जैसा ईरान कह रहा है कि उसकी अपनी हुदूद के अंदर। इसका कभी पता नहीं चल पाएगा। जंग में कूदने को हूथी बेताब दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें बस एक कॉल का इंतजार है। 1 जून को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन की हूथीज की तहरीक अंसरुल्लाह मूवमेंट ने यह इशारा दिया है कि अगर लेबनान के खिलाफ इसराइल अपनी कार्रवाई को बढ़ाता है तो हूथी दोबारा मैदान जंग में उतर सकते हैं। यह खबर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने दी। ईरान की रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी कि हूथीज इसराइल के खिलाफ फिर से मिसाइल, ड्रोन और समंदरी हमले शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेबनान में बढ़ते टकराव और इस सब के बीच अंसरुल्लाह की तरफ से आने वाले ये इशारे बता रहे हैं कि अगर जंग का दायरा बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ लेबनान और इसराइल तक महदूद नहीं रहेगा, यानी मिडिल ईस्ट का एक और मोर्चा कभी भी खुल सकता है। और हूथीज साफ बता रहे हैं कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो वो खुद को इस लड़ाई से दूर रखने के मूड में नहीं हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि लेबनान के मोर्चे पर अगले कदम क्या होते हैं। क्या वहां होने वाली हर नई हलचल पूरे रीजन में नए खिलाड़ियों को मैदान में ला सकती है। याद रखिएगा 1 जून में लेबनान में बहुत ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं। कई इलाकों से लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। आज मिडिल ईस्ट से अलग भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ और सवाल के साथ मैं इसे शुरू करता हूं कि क्या फ्रांस और रशिया सीधे टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 जून को सामने आई बड़ी खबर ने यही सवाल खड़ा कर दिया है। फ्रांस ने अटलांटिक ओशन में एक तेल ले जाने वाले रशियन टैंकर यानी तेल ले जाने वाले जहाज को पकड़ लिया और इस हमले के बाद से रूस ने बेहद सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए बदला लेने का सिग्नल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस ने टैगोर नाम के टैंकर को रोककर उस पर कब्जा कर लिया। ये उसी की तस्वीरें हैं। फ्रांस का इल्ज़ाम है कि ये जहाज़ रशिया पर लगाए गए इंटरनेशनल सैंक्शंस को धोखा देकर तेल की ढुलाई कर रहा था। फ्रांस का कहना है कि जहाज़ गलत पहचान के साथ, गलत आइडेंटिटी के साथ सफ़र कर रहा था और इसी वजह से उसे रोका गया। दोस्तों, इस पूरी कार्रवाई में ब्रिटेन ने भी फ्रांस की मदद की। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ब्रिटिश मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने ऑपरेशन के दौरान सपोर्ट दिया। आप देख रहे होंगे कैसे कमांडोज रूस के इस जहाज़ पर उतर रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि सैंक्शंस को तोड़ने, समंदर के कानून की खिलाफ वर्जी करने और यूक्रेन की जंग को पैसा पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यानी यूक्रेन के खिलाफ जिस चीज़ से भी पैसा जाएगा उस पर हम एक्शन लेंगे। लेकिन मॉस्को का, रूस का रुख बिल्कुल अलग है। क्रेमलिन ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताया और कहा है कि ये मामला इंटरनेशनल पायरेसी के करीब पहुंचता है, यानी समुद्री डकैती बता दिया रूस ने इसे। पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन हैं दिमित्री पेस्कोव। उन्होंने कहा कि रशिया अपने कार्गो और अपने जहाज़ों की हिफाजत के लिए कदम उठा रहा है, सख्त कदम उठाएगा। दोस्तों, यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से रशिया पर तेल कारोबार को लेकर कई पाबंदियां लगाई गई थीं। वेस्टर्न मुल्कों का दावा है कि रशिया ने इन्हीं पाबंदियों से बचने के लिए बड़ी तादाद में ऐसे टैंकर्स इस्तेमाल किए जिनके मालिकाना हक या ओनरशिप और रजिस्ट्रेशन साफ नहीं होती। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मामला सिर्फ एक टैंकर तक महदूद रहेगा या फिर अटलांटिक ओशन में हुआ ये टकराव आने वाले दिनों में फ्रांस और रशिया के बीच और बड़े तनाव का और बड़े टेंशन का सबब बनेगा। हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।